चलो पहला ये एडवर्ब बचा था, दो चार पार्ट्स मैंने करा दिया। ये चार पार्ट्स, इसके चार पार्ट्स कौन कौन से करा था? एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ मैनर्स। यानी ये चार मैंने कल करा दिया था, खत्म हो गया था एडवर्ब का। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, चार हमारे बचे थे एडवर्ब्स, उसको आज क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, इसके समेशन करते हैं। पहला एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड क्वांटिटी। एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड क्वांटिटी का मतलब डिग्री का पहले मैंने बता दिया है कि पिछले वाले में क्या होता है डिग्री का। डिग्री देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिग्री, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिग्री। पहला कौन सा था? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। यहां पे लिखा है डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। यानी ये तीनों मैंने उसमें वाले पिछले वाले में मैंने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट ये है पहला एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड क्वांटिटी। ये क्या होता है? डिग्री तीनों बता दिया, और क्वांटिटी मींस क्या होता है कि कुछ संख्या में या नंबर में, कुछ वजन में। तो क्वांटिटी मात्रा, ठीक है, क्या मात्रा, कुछ मात्रा में। तो क्या होता है कि ये क्रिया की मात्रा या तीव्रता को बताते हैं। क्या है मात्रा उसकी, या उसकी तीव्रता क्या है, उसको तीव्रता या डिग्री, ठीक है, उसको बताते हैं कि वो कितना तेज है, कितना नहीं तेज है, या कुछ कंपैरिजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या सबसे बेस्ट है। उन सब चीजें की बातें इसमें करते हैं। फर्स्ट क्या आता है? एग्जाम्पल जैसे मच है, उसके बाद क्या है? मोर है, ऑलमोस्ट है, इनफ है, सो है, एनी है, टू है, एक्सेट्रा। तो ये सारे वर्ड्स किसमें आते हैं? एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड क्वांटिटी। तो इसमें पहला है ही इज टू गुड इन स्टडी, यानी वो इतना पढ़ने में अच्छा है कि क्या कहते हैं, किसमें? पढ़ने में। वो बहुत ही अच्छा है किसमें? पढ़ने में। तो जो ये टू है, ये क्या है बेटा? सबसे पहले ये एडवर्ब ऑफ क्या है? क्वांटिटी एंड डिग्री। ये किसको दर्शाता है? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी एंड डिग्री, यानी वो पढ़ने में बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट है एग्जांपल, से इट्स इनफ फूड, यानी क्या है? वो जो खाना खा रहा है वो बहुत ही पर्याप्त। इनफ मींस पर्याप्त। क्या होता है इनफ का मतलब? पर्याप्त मात्रा में वो खाना खा चुका है, यानी तो यही होता है कि इट्स इनफ फूड, ठीक है, उसने पर्याप्त भोजन कर लिया है। क्लियर? नेक्स्ट, पुलिस डिड नॉट फाउंड एनी क्लू ऑन स्पॉट, यानी जो पुलिस है, कहीं मर्डर हुआ है, वहां पे गई, उस स्पॉट पे गई, और वहां पे कुछ भी उसे परिणाम यानी रीजन, यानी कुछ उसको क्या कहते हैं, जो क्लू नहीं मिला। किसको? पुलिस को कोई भी एविडेंस जो होता है वो उसको नहीं मिला। क्लू का मतलब होता है एविडेंस। क्या होता है? एविडेंस। तो एनी मींस एक भी नहीं। क्लियर? नेक्स्ट, ये समझ में आया? यानी एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब एडवर्ब ऑफ डिग्री में जैसे मैं सपोज दैट मैं डिग्री की बात कर रहा हूं, डिग्री में आई एम गुड बॉय, आई एम अ गुड बॉय। तो ये कौन सी डिग्री? पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री है और एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड क्वांटिटी के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हम बात करें सेकंड कंपैरेटिव। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब होता है दो चीजें। क्या? दो चीजें। अब वो दो चीजें क्या कहते हैं, क्या कहलाती है? क्या कहते हैं? दो, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ का मतलब होता है, क्या होता है हस्बैंड एंड वाइफ का मतलब? वो दो लोग हैं, दोनों। जब भी कंपैरिजन होगी, तुलना होगी दो लोगों से, ठीक है, कभी वो मार रहा है, कभी वो झगड़ रहा है, ये सब चीजें, ठीक है, ये चीजें आती हैं भाई बहन, ब्रदर सिस्टर, यानी कंपैरेटिव डिग्री। यानी जब भी आएगी, तुलना की जाएगी किसी दो चीजें में, या वस्तु में तुलना की जाएगी, ऑब्जेक्ट में तुलना किया जाएगा, या तो मैन में, या बॉय गर्ल्स, या फीमेल, यानी कुछ भी तुलना की जाएगी, किसी दो में तुलना की जाती है, वो क्या कहलाता है? कंपैरेटिव डिग्री कहलाता है। क्या कहलाता है? कंपैरेटिव डिग्री कहलाता है। ठीक है, जैसे ही इज गुड, ही इज बेटर देन मी, ही इज बेटर देन मी, वो मुझसे अच्छा है, ही इज बेटर देन मी। तो यानी जो डिग्री हो रही है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, यानी वो बेटर है, मुझसे वो बेटर है, इसलिए उसमें क्या कंपैरेटिव डिग्री लग रहा है। ठीक है, मुझे भी कंपैरेटिव डिग्री देने आता है, यूं कर ले ऐसे, मुझे कंपैरेटिव डिग्री। नेक्स्ट, सुपरलेटिव डिग्री। चलो, सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है बेस्ट, अपने यानी क्लास में सबसे बेस्ट, यानी जो अगर मैं कहूं कंपैरेटिव डिग्री यानी पॉजिटिव इसके सुपरलेटिव डिग्री की बात करूं मैं, तो क्या हो सकता है? सुपरलेटिव डिग्री, ही इज द बेस्ट, ही इज द बेस्ट
बॉय इन द क्लास, यानी मैं कहूँ ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, मैं कहूँ वो बहुत ही अच्छा लड़का है इस क्लास में, तो यानी सबसे अच्छा है। तो मैंने कंपेयर नहीं उसमें किया, सबसे मैंने तुलना करके उसको एक लोग को बताया कि वो सबसे अच्छा है, तो इसमें आता है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, अब एग्जाम में टेस्ट ले रहे हैं, सपोज दैट मैं टेस्ट ले रहा हूं, ठीक है, टेस्ट लेने में सब लोग टेस्ट दिए, ठीक है, सब लोग टेस्ट दिए, ठीक है, सब लोग टेस्ट दिए, टेस्ट देने में क्या हुआ, उसमें कोई एक फर्स्ट आता है, ठीक है, जो फर्स्ट आता है वो क्या कहलाता है, सुपरलेटिव। वो क्या है, सुपरलेटिव। जैसे मक्खन है, सपोज दैट दूध है, दूध को हम पॉजिटिव डिग्री लेते हैं, दूध को पॉजिटिव डिग्री। सेकंड, जब उसको मट्ठा बनाते हैं, जमा देते हैं, जब उसको जमाते हैं तो क्या दही बन जाता है, कर्ड बन जाता है, तो अब वो हो गया कंपैरेटिव डिग्री। क्या हो गया, कंपैरेटिव। और थर्ड क्या हो गया, जब उसको मत देते हैं हम लोग और मट्ठा आ जाता है, तब वो सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव, अब सुपरलेटिव डिग्री मतलब उसमें से जब ऐसे करते हैं तो उसमें से घी आता है ना, घी, तो वो सुपरलेटिव डिग्री। यार देखो मस्त हो गया, ठीक है। तो अब मुंह में पानी है, घी, जो घी निकल गया वो क्या हुआ, सुपरलेटिव डिग्री। दूध हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री, और दही जो बना वो कंपैरेटिव डिग्री, और जो उसको मत दिए और हमारा क्या निकल गया, घी, वो हमारा सुपरलेटिव डिग्री। वो क्या हुआ, सुपरलेटिव डिग्री। तो अब ये क्या हुआ, हमारे डिग्री की बात हुई, क्लियर, क्वांटिटी और डिग्री। और जैसे मैंने बोला मैंने हाउ मच मनी डू यू हैव, ठीक है, मैंने पूछा तुम्हारे पास कितना पैसा है, यानी कितना पैसा, मैंने तुलना किया ना, कितना पैसा है, तो हाउ मच, ठीक है, हाउ मच कितना है, मच, तो ये सब डिग्री के अंदर आता है। ये नेक्स्ट आ जाते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन, सकारात्मक और नकारात्मक, ये कैसे पढ़ सकते हैं, इसमें देखो ना, जब भी तुलना की जाएगी इसमें क्या, किसी दो चीज यानी इसमें जो सकारात्मक है, कभी कभी हम कहेंगे तुम सही कह रही हो, ये अच्छी लड़की नहीं है, तुम सही कह रही हो, मैंने कहा इसने कहा सही कह रही है कि वो अच्छी लड़की नहीं, मैंने एक बार सही कहा सकारात्मक, एक बार कहा नहीं अच्छी लड़की नहीं, ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक तरफ सकारात्मक बोला, एक तरफ का क्या है, लग रहा है, तो ऐसे, तो ये क्या है, एक तरफ मैं उसको क्या कहते हैं, उसकी तारीफ कर रहा हूं, दूसरी तरफ वो कहते हैं, सपोज दैट यस, मैंने बोला यस वी डिड नॉट गो टू स्कूल, यानी मैंने बोला यस, मैं उसने कहा हाँ वे लोग स्कूल नहीं जाते हैं, उसने कहा हाँ और तुम सही कह रहे हो कि वो लोग स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो अब ये जितने होते हैं ये क्या कहलाते हैं, ये क्रिया के सकारात्मक तथा नकारात्मक भाव को दर्शाते हैं, उनके भाव को, यानी कैसा क्या चीज हो रहा है उसको भाव को दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट, श्योरली, यस, श्योरली मींस यानी श्योरली का मतलब एकदम कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस से कंफर्म, श्योरली ही गोस टू स्कूल, यानी एकदम क्लियर है कि वो स्कूल जाएगा। नेक्स्ट, यस, यस आई एम द बेस्ट, यस आई एम द बेस्ट, मैंने कहा कि मैं सबसे अच्छा हूं। नेक्स्ट, नेवर, नेवर मींस कभी नहीं, नेवर मींस कभी नहीं, आई नेवर गोस देयर, मैं वहां कभी नहीं गया हूं। नेक्स्ट, सर्टेनली, सर्टेनली मींस अनिश्चित, ठीक है। नेक्स्ट, scarcely and possibly and likely, I likely to call you and give you some chocolates, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे इनवाइट करता हूँ और आपको चॉकलेट देने की कोशिश करता हूँ कि अच्छा अरे चॉकलेट नहीं मिलेगा, किसी को चॉकलेट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये जितने सारे हैं ये क्या कहलाते हैं बेटा, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन, यानी कोई भी चीज होती है, कोई सकारात्मक भी होती है, कोई नेगेटिव, यानी नेगेटिव मींस नकारात्मक भाव को प्रदर्शित करता है, कोई सही है कोई नहीं सही। नेक्स्ट, दे हैव सम पॉसिबली थिंग्स टू बोथ देम, यानी अब इसमें क्या पॉसिबली, यानी क्या कुछ आशा है, यानी पॉसिबल, पॉसिबल कुछ कौन सा पॉसिबिलिटी है कि वहां जाने की। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल दूं तुमको बहुत अच्छा वाला,
कहीं बारात है, कल कहीं बारात है कि जाना है ना, तो अब अरे यार क्या है, पापा जाने देंगे कि नहीं, थोड़ा सा चांसेस है रसगुल्ला खाने के लिए, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर पापा कह देंगे जाने के लिए तो मैं चली जाऊंगी, नहीं कहेंगे तो मैं नहीं जाऊंगी, है ना जाने के लिए। तो अब उसमें क्या है बेटा कि पॉसिबली कुछ आशाएं हैं जाने की, यानी 50-50 का हो रहा है। अगर कह देंगे तो चले जाएंगे, रसगुल्ला आ जाएगा जी हाँ मुंह में, अगर नहीं कहेंगे तो ऐसे कुछ पॉसिबिलिटीज होती है, सम पॉसिबिलिटी, यानी उसके पास कुछ पॉसिबिलिटी, कुछ आशा है कहाँ जाने की दिल्ली, और कुछ आशा नहीं। अगर वो मना कर देंगे तो नहीं जाएंगे, अगर कह देंगे हाँ तो जाएंगे। अब उसमें दो पॉसिबिलिटी हुई, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। अगर कह देंगे तो चले जाएंगे, नहीं कहेंगे तो नहीं जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट इसमें आगे चलते हैं। इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज हो रही है उसमें प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है, यानी कोई भी काम हो रहा है उसमें प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है, यानी इंट्रोगेटिव एडवर्ब। यानी इनका प्रयोग क्या कहते हैं, प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जैसे व्हाई, व्हेन, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, ये सारे जितने वर्ड्स आते हैं किसमें आते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब के अंतर्गत आते हैं, जो कि ये ठीक है। फॉर एग्जांपल व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी एटसेट्रा, ये सारे किसमें आते हैं बेटा, एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव में आते हैं। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल व्हाई डिड यू गो देयर, तुम वहां क्यों गए, ठीक है, तुम वहां क्यों गए, तो यहाँ व्हाई है वो क्या कहलाता है बेटा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ऐसे गए, कैसे गए मुझे नहीं पता, लेकिन वहां पे क्यों गए, गए तो गए, क्यों गए। अब यहाँ हाउ मच मनी यू हैव, तुम्हारे पास कितना पैसा है, तुम्हारे पास कितना पैसा है, तुम कितना पैसा रखती हो ये बता दो, ठीक है। 10,000, 25 लाख, कुछ भी लगती है। मैंने कहा कितना, मैंने कहा लिसन, मैंने बोला कितना, हाउ मच मनी डू यू हैव, तुम्हारे पास कितना पैसा है। नेक्स्ट वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जाती हो, यानी तुम कहां जा रही हो या कहां जाती हो। तो ये कहा जा रहा है, कहां किस जगह जा रही हो, उसको प्लेस का पूछा है, प्लेस पूछा जा रहा है कि किस जगह, अयोध्या जा रही हो, मथुरा जा रही हो, वृंदावन जा रही हो, ठीक है, कहीं भी जा रही हो उसके बारे में पूछा जाता है। तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव है, यानी इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाता है। नेक्स्ट कहलाते हैं लास्ट पॉइंट, लिसन, लास्ट पॉइंट है हमारा क्या है, रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब का मतलब होता है, रिलेटिव एडवर्ब का मतलब होता है किसी संबंध को बताना, किसी संबंध को जोड़ना, ठीक है, संबंध को जोड़ना, किसी के बीच में संबंध को जोड़ना, ठीक है। जैसे कोची में, अरे वो तो मेरी सहेली है, सहेली है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें ये वाला काम, लिसन, तो इसमें क्या होता है, किसी संबंध को जोड़ा जाता है, यानी रिलेशन को बताया जाता है कि क्या है उसके साथ रिलेशन। जैसे मैं बोल दूं यू गो आउट ऑफ माय क्लास, यू गो आउट ऑफ माय क्लास, अब इसमें रिलेशन क्या है, तुम इस क्लास में बैठी हो, मैंने कहा गो आउट ऑफ माय क्लास, तो अब क्लास से और तुम्हारा रिलेशन है ना, तो अब तुम जब चली जाओगी बाहर, तो ये जो आउट का है वो क्या है, दो लोगों के बीच की रिलेशन बताया है, किसका किसका, क्लास का और तुम्हारा, बाहर और अंदर का रिलेशन बता रहा है, ठीक है, क्लियर। तो ये क्या हुआ, रिलेटिव एडवर्ब। अब ये दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है, ये दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है या काम आता है, जैसे हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाटएवर एटसेट्रा। अब मैंने ये वाले पिछले वाले में मैंने लिखवा दिया था अच्छे डिटेल्स में, ठीक है, लिखवाया था कि हाउ में क्या क्या आते हैं, कॉपी खोलो देखो उसमें लिखा है हाउ, व्हेन, वेयर, ठीक है, वो चार्ट में बना के सर्कल करके मैंने लिखवाया था, सर्कल हाँ ये है, देखो यहाँ पे तुम लोग लिखे हो हाउ, वेयर, व्हेन और वेयर, यानी सारे इसमें पॉइंट्स मैंने डिटेल में बता दिया था, ठीक है। ये वाला ना, हाँ बेटा ये वाला हाँ, ये देखो ये है, यानी ये सारे मैंने डिटेल्स, हाँ ये है ये वाले, तो ये मैंने सारे डिटेल्स में रिलेटिव एडवर्ब से मैंने बता दिए थे क्या क्या होता है कैसे होता है। तो अब
दोनों को बीच में कनेक्टिंग वर्ड का काम कर रहा है, ठीक है, कंजंक्शन का काम करता है, ठीक है, यानी दोनों को जोड़ने का काम करता है, वही क्या कहलाता है, रिलेटिव एडवर्ब। जैसे क्या कहते हैं कहीं शादी होती है तो क्या होता है, शादी से पहले एक अगुआ होता है, ठीक है, गाँवों में सबके पास अगुआ होता है, तो दोनों को जोड़ने से पहले आएगा, हाँ भैया क्या हाल है, बढ़िया है, आपका बेटा इतना पढ़ा है, लड़की इतनी पढ़ी, बहुत अच्छा है, रिश्ता जोड़ देते हैं, ठीक है। तो जो वो हुआ जोड़ने का काम किसने किया, अगुआ जो शादी करा रहा है वो तो वो क्या आता है ना, पहले बात होती है वो जो बताता है, तो वही एक एग्जांपल बेस्ड है याद करने के लिए, अच्छे से याद हो जाएगा। तो वो क्या कहलाता है, रिलेटिव एडवर्ब, यानी किसी संबंध को जोड़ने वाला जो चीज वर्ड होता है या शब्द होता है उसे रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। आफ्टर द स्कूल ओवर, वो स्कूल कब पहुंचा, जब स्कूल यानी क्लासेस स्कूल खत्म हो गई, यानी छुट्टी हो गई थी, तब वो स्कूल पहुंचा, ठीक है। अब यहाँ पे आफ्टर, यानी आफ्टर क्या दिखा रहा है, समय को बता रहा है ना, समय क्या हुआ था, एडवर्ब ऑफ टाइम, याद है। तो अब यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम तो दिखा रहा है, लेकिन रिलेशन में जोड़ रहा है, किससे इससे और स्कूल से, क्लियर। नेक्स्ट दे गो टू स्कूल केयरफुली, वो स्कूल जाता है लेकिन कैसे जाता है, केयरफुली, बहुत संभाल के जाता है, अच्छे से जाता है, कहीं बिड़ा उड़ा रहा है साइकिल, ठीक है, जैसे तुम लोग बिड़ा देते हो, कहीं बेचारे बिड़ा देते हो, कहते हैं लेकिन नहीं चल, तो ऐसा है, दे गो टू स्कूल केयरफुली, वो स्कूल जाता है केयरफुली, फूड से रिलेशन जोड़ रहा है और स्कूल से, केयरफुली में सावधानी से, ठीक है। नेक्स्ट, he goes out of the room, मैंने बोला कि वो क्लास से यानी इस रूम से बाहर चला गया है, यानी go out, goes out of the room, यानी अब क्या रूम और उससे रिलेशन था बाहर और अंदर से, मैंने अभी अंदर था उसको मैंने कर दिया बाहर गया, तो ये रिलेशन दिखा रहा है दो लोगों के बीच में, तो यही क्या कहलाता है, रिलेटिव एडवर्ब। तो आज हमारा एडवर्ब यानी एडवर्ब आज का होता है, कल हम लोग एडजेक्टिव की बातें करेंगे, क्लियर, ठीक है। देख लो जिसको समझ में आया पूछ लो।